अच्छा, स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर है आप। जी सर। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शंस के ऊपर है। अभी तक जो हमने देखा वो लूप के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसी तरह से फर्दर अगर देखें उससे बैक पे अरे, 2D अरे, इस तरह के टॉपिक्स हमने देख लिए। अब हमारी बारी आई है फंक्शंस की। अब हम फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। फंक्शन आमतौर पे, अगर मैं जनरल लाइफ की एग्जांपल दूं आपको, जनरल लाइफ में आप फंक्शन किसे बोलते हैं तो आप कहेंगे सर हम फंक्शन उसको बोलते हैं जो कोई भी इवेंट हो रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ पे हमने जाना हो कहीं पे। फ़र्ज़ करें कि हमारी गली में शादी है तो हम उसे कहेंगे कि फंक्शन है। अगर हमारे एक क्या कहते हैं किसी की बर्थडे पार्टी है तो हम कहेंगे कि फंक्शन है। इसी तरह से अगर हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में कोई इवेंट है, कोई म्यूज़िकल नाइट है, कोई बॉनफायर है, तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन हो रहा है। अच्छा, इस फंक्शन मतलब इस फंक्शन ये फंक्शन क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या है, क्यों हो रहा है। हर फंक्शन की एक अलग से आउटपुट है, हर फंक्शन की अलग से एक इनपुट है। आप लोगों को पता होगा आउटपुट क्या है। anything given by the computer, anything given by the program, anything given to the system, to the program is called input, or in anything that is given by the computer, by the program is called output। ठीक है, अगर हम कोई इनपुट देते हैं अपने प्रोग्राम को तो वो क्या है, इनपुट मतलब फंक्शन को, तो वो किस में प्रोसेस होकर हमें आउटपुट मिलता है। अब फंक्शन का क्या पर्पस है, फंक्शन का ये पर्पस है कि एक लाइन ऑफ कोड जो हम 100 दफ़ा लिखते हैं, उस 100 दफ़ा लिखने से बेहतर ये है कि हाँ, अच्छा पहले बेहतर की बात छोड़ देते हैं। एक प्रोग्राम 100 लाइंस लिखते हैं, 100 लाइंस लिखने के बाद क्या होता है, 100 लाइन लिखने के बाद ये होता है कि हमें वो लाइन, वो वाला कोड, वो पीस ऑफ कोड जो 100 लाइन्स हमने लिखी है कहीं और यूज़ करना पड़ जाता है। मतलब कि हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाया, फिलहाल हम छोटे लेवल पे देखते हैं तो हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में यूज़ हो रहा था 2 नंबर्स को ऐड करवाना, फिर एंड में जाके भी 2 नंबर्स को ऐड करवाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन का हमें क्या फ़ायदा होता है, फंक्शन का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम एक ही लाइन लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं एक पीस ऑफ कोड को, और वो कितनी दफ़ा प्रिंट हो जाती है, 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, 300 दफ़ा हम उसे कॉल कर सकते हैं। मतलब मोर देन वन टाइम अगर एक चीज़ को आपने कॉल करना है तो आप उसे फंक्शन बना देंगे। बात समझ आइए यहाँ तक? जी सर। जी अच्छा, सर। ये है हमारे पास फंक्शन। अब फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पहले मैं 2 बेसिक टाइप बता देता हूँ कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो बने बनाए, जो हमें कंपाइलर दे रहा होता है, ठीक है। और यूज़र डिफाइन वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र डिफाइन कर रहा होता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम एक देख रहे हैं इनलाइन फंक्शन। समटाइम्स वी यूज़ द कीवर्ड इनलाइन टू डिफाइन यूज़र डिफाइन फंक्शन, ठीक है। यूज़र डिफाइन फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए इनलाइन एक कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इनलाइन फंक्शन आर वेरी स्मॉल फंक्शन, जनरली 1 और 2 लाइन्स ऑफ कोड। मतलब ऐसा कोड आमतौर पे 1 से 2 लाइन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इनलाइन फंक्शन आर वेरी फास्ट फंक्शन कंपेयर टू द फंक्शन डिक्लेयर्ड विदाउट द इनलाइन कीवर्ड। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये ज़रा थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा सा रैपिड होता है। अच्छा, आप क्या होता है, शेयरिंग डाटा अमंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। देयर आर 2 वेज टू शेयर डाटा among different function, user global using global variable और पासिंग डाटा थ्रू फंक्शंस पैरामीटर। अच्छा, वैल्यू पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर, इसको हम अभी नहीं डिस्कस करते, बल्कि हम आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ये लोकल वेरिएबल, यूज़र वेरिएबल, इसे हम बाद में देख लेते हैं। अब हम आते हैं ज़रा थोड़ा सा कोड के ऊपर। मैंने 2 तरह के फंक्शंस की बात की है आपको। कौन कौन से की है, कौन से 2 फंक्शंस की मैंने जिक्र किया यहाँ पे? बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। सर हाँ, यूजर बिल्ट इन फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड बिल्ट इन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे
यूजर डिफाइंड के, सॉरी, बिल्ट इन के ऊपर। कल का जो लेक्चर है वो हम लेंगे बिल्ट इन के ऊपर। कल भी ले लेना लेक्चर, कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? परसों आपका पेपर भी है वही करनी है। हैं? करनी है सर। कर लेंगे, घंटा लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आज दोनों बता दें। असल में ऐसे है ना, पहला आपका सर कैलकुलस कल का नहीं है। कल। हाँ, परसों कर लें, मतलब जो आपको लगे। ये देख लेना, 2 लेक्चर मैंने और लेने हैं। जो आपको लगे कि सर इन 2 दिनों में आप हमारे 2 लेक्चर ले लें, हम उस दिन 2 लेक्चर ले लेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने नेट से सर्च कैसे करनी है। एक बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि नेट, अगर आप अच्छे कोडर हैं, आपको कोडिंग अच्छी आती है, तो आपको नेट से हेल्प लिए बगैर आप फिर भी नहीं चल सकते। अच्छा, आज हम जो सिर्फ काम करने जा रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हमने ये देखना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं उसके लिए, मैथ के लिए। मैथ के आज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैथ ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। मैथ के फंक्शन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले चीज़। रन ही नहीं हुआ, कोई एरर ही नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, आके सामने सी आउट, इसमें मैं रखता हूँ मैक्सिमम 4,6। स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड नहीं हो, सर आपका सर कंपाइलर स्लाइड शो शो नहीं नहीं हो हो रहा। रही। अच्छा, कंपाइलर शो नहीं हो रहा। सर एक मिनट सर रुकिए, अभी हो जाएगा। पावर पॉइंट ही खुला हुआ है हमारे सामने। लोकल वेरिएबल्स। अब हो गई? अच्छा, अब हो रही है ना? जी अच्छा अच्छा, अब ये देखें, मैंने क्या किया, एक हेडर जी फाइल सर। को इंपोर्ट यस किया। सर। हेडर फाइल को इंपोर्ट किया, वो कौन सी है, math.h, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, दूसरा सिर्फ मैंने क्या करना है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 2 नंबर्स में मैक्सिमम कौन सा है। आपको याद होगा हम कितने बड़े बड़े वो प्रोग्राम्स लिख रहे थे। अब हमने क्या करना है, 2 नंबर्स लिखे और इसमें से जो बड़ा है वो हमें पता चल जाएगा। इसके लिए क्या आया, क्या एरर आया है, कोई बताए मुझे यार। सर सी आउट का टी नहीं डाला। वाह वाह, पता है आपको, आ गई ये समझ। अच्छा, 6 आ गया। क्या ज़्यादा मैक्सिमम कौन था, 6 आ गया, ठीक है। आज देखते हैं सारे फंक्शंस जो हमें मुझे याद आते हैं वो करते हैं आज। सी आउट मैक्सिमम नंबर इज, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, मिनिमम नंबर इज। यहाँ क्या हो जाएगा, फंक्शन नेम। ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। एक लाइन फंक्शन है ये, वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं हम, कॉल। इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये वाली जो चीज़ है ये है फंक्शन कॉल। फंक्शन कहाँ बना हुआ है, फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। मतलब ये डिटेल जो है इसके अंदर, इस फंक्शन की, ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इधर पड़ी हुई है। अच्छा, अब हम निकाल के देख लेते हैं, अब आउटपुट क्या आनी चाहिए। फिर मसला, अब क्या मसला है, सर सेमीकोलन डालेंगे। कहाँ, हम नहीं डालते सेमीकोलन। तो वो एरर ब्लॉक में तो सही ही लिखा आ रहा है। अब नहीं आ रहे ना, ये देखें, मैक्सिमम नंबर इज 6, मिनिमम नंबर इज, मिनिमम लिखा हुआ है मैंने, मिनिमम नंबर इज 4। तो इस तरह से हमारा मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप एज अ वेरिएबल 2 वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं ये काम, जैसे इंट नम इक्वल नम 1 इक्वल टू 10 और नम 2 इक्वल टू 12। अच्छा, याद रखना है आपने, ये वाला जो काम है ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स की तक के लिए बहुत है, ठीक है। num1,
इसके अंदर दो वेरिएबल्स ही पास होते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉल है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, क्या पता ये पेपर के अंदर आ जाए। ये जो दो हैं ये क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये दो जो हैं वेरिएबल कह लें कि आप पैरामीटर्स हैं, ये फंक्शंस के पैरामीटर है। समझ आई ये बात की? ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इसके अंदर दो वेरिएबल पास हो रहे हैं। ये दो वेरिएबल क्या है, कॉल बाय पैरामीटर्स हो रहे हैं। और ये दो क्या है, ये दो इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। इसके अंदर कितने पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब हम देखते हैं सर ये पैरामीटर वाली क्या बात की, दोबारा बता दें। मैं अभी बताता हूँ एक मिनट। मैं इसमें निकाल रहा हूँ बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं, ताकि आपके सामने आ जाए, आपको पता चल जाए कि ये जो है बिल्ट इन फंक्शंस इसके अंदर इतने ये ओपन होता है। ये देखें, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, num1 और ये दूसरा क्या है, num2। ये पैरामीटर्स हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। अब ये पैरामीटर्स किस तरह से मैटर करते हैं, किस तरह से डिफर करते हैं, ये चीज़ें हमने आगे जाके देखनी है। फिलहाल जो काम की बातें सिर्फ अभी हम वो देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से हैं इसके अंदर। बिल्ट इन फंक्शन, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, चलें एक और फंक्शन हम देख लेते हैं अभी, वो ये कि cout power of 3। यहाँ लिख देते हैं पावर फंक्शन। ये पावर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, और इसके अंदर किस तरह से करेंगे, POW। इसको मैं करता हूँ 2 की पावर 2, तो ये क्या पास हो रहा है, टू की पावर 2 पावर फंक्शन यूज किया हमने। मिनिमम ये देखें, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा था, num1 num2, 12 मैक्सिमम था। 4 और 6 में मिनिमम कौन सा था, 4। और पावर फंक्शन जो है 4, 2 की पावर 2। अगर अब मैं ये करता हूँ कि 2 की पावर 4, आंसर क्या आना चाहिए, 2 की पावर 4 का आंसर क्या है, 2 की पावर 4 का आंसर है 16, ठीक है। इसी तरह 2 की पावर कुछ भी हम कर सकते हैं। अब एक और काम करते हैं हम, एक और चीज करते हैं, cout seal फंक्शन, CIEL 1.1। आंसर कोई बताएगा क्या आएगा, कहाँ सो जाते हैं, हेलो, सर नहीं पता। नहीं पता? सर ये सील फंक्शन कौन सा है सर ये? आप बताएं ना, आपके जहन में सील फंक्शन देख के क्या आता है, क्या आया, सील देख के क्या आया? थोड़ा सा मतलब आप लोगों को पता है इस बात का, अगर ये कौन सी फंक्शन है? क्या सर देखें, सील हमने किया तो क्या आया, 2। सील का मतलब ये है कि अगर मेरी वैल्यू 1.1 आ रही है तो इसको अप की तरफ ले जाएगा, या मैंने 1.3 कर दी, या 2.3 कर दी, या 10.3 कर दी, 2 कर दी, तो ये क्या है, ये ऊपर की तरफ ले जाएगा आपका। ये देखें, ये 11 हो गया, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस जो हैं हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक फ्लोर फंक्शन भी है।
अब हम फ्लोर फंक्शन को भी यूज करके देख लेते हैं कि फ्लोर फंक्शन क्या है। फ्लोर के क्या स्पेलिंग होते हैं, कोई बता दे। FLOUR। FLOOR। अच्छा, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ तो मैं बता देता हूँ। बताएं, मैं बिल्कुल सामने रख चुका हूँ। सर एक बार फिर से समझा दे। मैक्सिमम 2 नंबर्स का फाइंड करना था। पहले 12 नंबर आया, यानी कि 2 नंबर्स थे 10 और 12 में से, तो मैक्सिमम कौन सा था, 12। मिनिमम 4 और 6 में कौन सा था, 4। ठीक है, पावर में 2 की पावर 4 क्या है, ये है 16। इसी तरह 10.2 का अगर मैं सील लूंगा तो वो हो जाएगा 11। सील का मतलब ये कि अपर बाउंड लगा देगा, 10.2 प्लस 0.8 कर देगा। ठीक है, चाहे जितना भी होगा, पॉइंट पे वैल्यू जब आ रही होगी, सील का मतलब ये है कि इंट में आके, मतलब इंट में वैल्यू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएगा। फर्ज कर लिया, डायरेक्ट होल नंबर आ जाएगा कोई। फ्लोर में क्या है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। सील में कहाँ गया, 10.2 रखा तो वो हो गया 11। इधर फ्लोर में 10.2 रखा तो ये हो गया 10। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब हम एक छोटा सा काम करते हैं। काम ये है, यस सर। आप लोगों ने पहला टास्क आपका ये है कि आप लोगों ने अपनी खुद ढूंढनी है कि कौन कौन से फंक्शंस इसके अलावा और हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और काम करने वाले हैं, वो ये सी आउट, ओ सॉरी, देखें क्या होता है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। बेसिक एक चीज है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह करके दिखाएं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16। तो ऐसे कर लेंगे आप लोग। ये सीरीज जैसे पहले मैंने एक दी थी, अगर मैं ये सीरीज आपको अभी बनाने के लिए दूं तो बना लेंगे। राहील, राहील नहीं सर। आप तो कह रहे थे बिल्ट इन फंक्शन का आपका आइडिया है, तो आप फिर बना लेंगे। जी सर। बना लेंगे ना राहील? जी सर, ट्राई करेंगे। अभी बताएं जी सर, मुझे जी सर, आइडिया दें, ट्राई ट्राई को करेंगे, छोड़ें, कम ऐसे में मुझे बैठेंगे तो। आइडिया दें कैसे होगा। ये बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ यार, कैसे ठीक नहीं। है। बताएं, अभी मैं आपको कहूँगा वो हाँ सर ये तो ऐसे होना था। अब जैसे पेपर में बिल्कुल आसान आसान सवाल आए हुए थे, आता नहीं था, ओहो ये तो ऐसे होना था, जब करके दिखाया तो। लॉजिक बताऊं कैसे है ये, बताएं राहील? पूछ कर बताए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बताऊं? ये वाली सीरीज जनरेट करनी है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आ जाए 1 डिवाइड बाय 2, फिर प्लस आ जाए, फिर 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 8, 1 डिवाइड बाय 16, ये आ जाए। ये वाली सीरीज मैंने अभी आपके सामने बैठे बैठे बनाई है, सिर्फ इस वजह से कि राहील मुझे कह रहा था ये मैंने पेपर में देनी थी आपके ना। लेकिन राहील ने मुझे कहा कि सर हमें आइडिया है बिल्ट इन फंक्शन का, हम कर लेते हैं। इसी वजह से अब मैंने आपके सामने ये पेज दिखा रहा हूँ आपको कि ये सीरीज बना के दिखाएं आप बिल्ट इन फंक्शन से। है आइडिया? सर पावर फंक्शन यूज होगा ना सर नीचे की तरफ? नीचे की तरफ कैसे? नहीं सर, नो आइडिया सर। चलें करके देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं सर, सर सिंपल क्या हो रहा है, 1। सिंपल क्या हो रहा है, ऊपर क्या है 1, ठीक है ऐसे ही है ना। 1 सर। जी नीचे सर। क्या है
डिवाइड बाय ऊपर का तो है ये वाला, नीचे क्या है, नीचे है पावर 2 की पावर i, सही है। फिर कर देंगे हम यूं, देखें क्या होता है, लेट्स सपोज देखते हैं क्या होता है। यार आज तो मैं सेमीकोलन बहुत बोल रहा हूँ, मैं गलतियां कर रहा हूँ, कोई मुझे बताता भी नहीं है कि सर ये गलती थी, यहाँ पे ये कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा। हो गया। सर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट को छोड़ें यार, आपको इतनी दफा बताया कि ये ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं होती, आपने फिर आज गलत बात कर दी मेरे से। ब्रैकेट की जरूरत तब होती है, मैं उसकी भी बता देता हूँ। ये लास्ट वाला जब भी किया दोबारा समझाएं। अभी समझाते हैं सर आपको, जो हमने बताई थी 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 बन गई ना, वो बन गई कि नहीं राहिल? यही वाली बन सीरीज गई। बनाई थी सर ना, बन गई। कैसे बनी अब? जी सर। इसी तरह की कोई सीरीज आ सकती है सर पेपर पावर में। फंक्शन लगाया ना वो पावर फंक्शन लगाया है हमने सिर्फ, मैं- बाकी बाकी हमने कोई इसमें वो नहीं किया हुआ, सिर्फ आई सर पावर 2 जैसे सर 2। हाँ हाँ ओके सर पावर ये देखें ना, सिर्फ पावर फंक्शन यूज हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, नीचे वाला चेंज हो रहा है। 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और यहाँ भी यही हुआ हुआ है। 2 की पावर पहले क्या होगी 0, दूसरी आइट्रेशन में क्या होगी 1, तीसरी आइट्रेशन में होगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से अप टू सो ऑन आप बना सकते हैं सीरीज। बिल्कुल सिंपल बन गई ना। अच्छा, ये किसी ने कहा था मुझे कि आपने इसमें वो क्यों नहीं यूज किया, आपने इसके अंदर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई? तो ब्रैकेट ना लगाने की रीजन ये थी कि ये यहाँ पे ब्रैकेट अगर मैं लगाऊंगा तो ब्रैकेट को मैं आमतौर पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्कोप कहते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास सिर्फ मैंने एक लाइन एग्जीक्यूट करनी है, एक लाइन मैंने रन करनी है लूप के अंदर, तो मैं नहीं लगाऊंगा। समझ आई ये बात की? मुझे जरूरत नहीं है यहाँ लगाने की, क्योंकि ये वाली लूप अल्टीमेटली यस सर। ये वाली लूप जो है ना, वो अल्टीमेटली क्या होगी, वो ये पहली लाइन को रन करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 या 3 लाइन लिख देता हूं तो फिर क्या होगा, फिर ये बार बार रन करेगा। समझ आई ये बात की? तब मैं 2-3 लाइन को रन करने के लिए क्या करूंगा, स्कोप लगाऊंगा, फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। कम से कम एक लाइन के रन करने के लिए हमें लूप में या कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स में ज़रूरत नहीं होती कि हम कुछ भी लगाएं। ठीक है, एक लाइन पे। लेकिन जब एक लाइन से ज़्यादा पे जाएंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। समझ आ गई बात की? ये किसी ने अभी यहाँ पे सवाल किया कि 1D अरे होगी, इस 1D अरे Yes, है sir. आपकी पेपर के अंदर, 2D अरे नहीं रख रहे। लूप इससे सॉरी लूप रखेंगे और फंक्शंस रखेंगे और एक Okay. टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंटर्स का, तो वो पॉइंटर्स पढ़ेंगे और ये 3 फंक्शंस पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें होंगी टॉपिक में। अभी तक जिसे बिल्ट इन फंक्शंस की समझ Yes, नहीं sir. आई, तो एक रिवीजन मैं थोड़ी सी कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 5 लिखे हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस के अंदर, उसके अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। सारा पेपर कोडिंग के ऊपर होगा, थ्योरेटिकल जो भी होगा वो 25 से 20 नंबर का एमसीक्यूज होगा बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, नथिंग मोर देन दिस। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अब मैं
ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करने लगा हूँ। रिवीजन के Yes, अंदर sir. क्या होता है, मैक्सिमम बिल्ट इन फंक्शन जो है वो क्या है, बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जो कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइन है यानी कि पहले से बने पड़े हैं, उसके अंदर आपका यूज़र जो है सिर्फ उसको कॉल कर रहा होता है। कॉल किस तरह से करता है, सिर्फ वो फंक्शंस को लगा के कॉल कर लिया, दैट्स इट, दैट्स नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, अब क्या था, मैक्सिमम मुझे क्योंकि याद थे, आप लोग जब कोड करेंगे ज़्यादा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम फंक्शन ये है, मिनिमम फंक्शन ये है, पावर का ये है, स्क्वायर रूट का क्या है। इसी तरह से एक स्क्वायर रूट का भी यूज़ करते हैं हम, उसमें उसको किस तरह से करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि बिल्ट इन फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमें सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हम बिल्ट इन फंक्शन को इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमें पता हो कि किस तरह से हमारा फंक्शन रन हो रहा है, या हमें इतनी ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ रहा, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आउटपुट दे रहे हैं। तो क्या है, हम ये यूज़ कर रहे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि एक कोड हमें लिखना नहीं चाह रहे, ये पहले से बना पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या है, ये जो मुझे याद पड़ रहा है, ये है स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। ओहो, सही हो गया भाई, 16। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अब अगर मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ, कैलकुलेटर में मैं स्क्वायर रूट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं साइन की वैल्यू भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं कॉस की वैल्यू भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ सिर्फ। मैंने कहा कि मैं देखें, अब मैंने साइन का फंक्शन यूज़ किया, साइन थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है, इसी तरह ये तमाम फंक्शंस जो हैं बिल्ट इन पड़े हुए हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट मैथ के तमाम तर फंक्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। समझ आ गई है, समझ आ गई है बात की। इस तरह से हम फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके Yes, sir. अपना पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं इसमें। अभी तक हमने पढ़ना है सिर्फ बिल्ट इन। अब हम जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे वो करेंगे प्री डिफाइन, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो आपको यूज़र डिफाइन करेगा, यूज़र बनाएगा, उसको करते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी है। अभी ये वाला जो टॉपिक, ये तकरीबन 27 से 28 मिनट का सिर्फ ये 5 फंक्शंस पे गुजर गया। जब हम वो वाला करेंगे ना, वो वाला सेशन हमारा 1 घंटे से भी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बारीकियां बहुत हैं। ठीक है, ये वाला आपने टॉपिक इसी तरह की जैसे सीरीज़ आई हुई है, इस तरह की पेपर में आ सकती है। मेरा इरादा था 100% कि ये वाली सीरीज़ मैंने पेपर में देनी है। अब ये देख लें कि अगर ये पेपर में इस तरह की सीरीज़ आ जाती तो आप लोग कितने लोग कर लेते, लेकिन ये सिर्फ राहिल क्योंकि कह रहा था कि सर ये बिल्ट इन तो आराम से कर लेंगे हम। तो अभी आप फिर बिल्ट इन को देखेंगे किस तरह से आप लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक, अगर आपकी लॉजिक बनी हुई है, आप सिंपल लॉजिक कितनी अच्छी बना लेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि क्या था, कुछ भी नहीं था ना, ये कोई मुश्किल था, कोई रॉकेट साइंस थी, कुछ भी नहीं आता। मतलब सिंपल आपसे लॉजिक पूछ रहे हैं कि यार इसकी लॉजिक बता दो, तो आपको वो आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम इस तरह से लॉजिक को बना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक हो गया। पहले भी आप लोगों को क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन का पता था, लेकिन आपका मसला क्या था, मसला सिर्फ यही था कि आप लोगों को पता नहीं है कि ये काम करना किस तरह से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। और अभी भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 15 से ज़्यादा जी किसी सर। के भी नंबर नहीं है, आप देख लें कि सप्ली लग जाएगी आप। ठीक है ना। सर आप तो पास कर दीजिएगा। पास तो तब करेंगे जब कुछ लिख के आएंगे। पेपर में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था आप लोगों ने, कुछ बात सच ही नहीं, सही लिखी भी नहीं थी। और आपके सामने जो पेपर के क्वेश्चन आए थे, आपके सामने मैंने क्लास में सॉल्व करके दिखाया आपको। आप खुद ईमानदारी से बताएंगे कितने मुश्किल थे वो। 8 नंबर का जो सवाल आया हुआ था, 2 लाइन से ज्यादा का था वो। लैब में आपने खुद करके देखा ना वो क्वेश्चन, किया था ना। हम्माद हो गया, ये फहद सुल्तान हो गया, करके देखा था ना आपने। सर अरे वैसे इजी है सर। क्या? सर किए थे। यस सर किए थे। मुश्किल था सर्च करने वाला? नो सर, फिर तो इजी थे।
नो तो सर बस ये इजी इजी था, सिर्फ क्या था कि लॉजिक बनानी नहीं आती थी, आप लोगों को लॉजिक का पता नहीं था कि किस तरह से होगा। चले। सर रे सर कंपाइलर पे रन किया हुआ है सर आपके चैनल पे सर? हाँ मिला हाँ, नहीं। मैं अभी आपको सारी वीडियो सेंड करूंगा कि ये पेपर में आनी है, और आप लोग देखते ही नहीं है, वो ये भी मसला है आप लोगों का। पहले भी मैंने कहा इस पे अटेंडेंस लगाएं, 20 से 22 लोगों ने लगाई हुई है, 50 की स्ट्रेंथ है तकरीबन, नहीं लगाई हुई सब। सर वो एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे सर? वो कहाँ से सर क्या? जैसे पहले आए थे सेम वैसे ही आएंगे, क्या पता वही आ जाए। सेम वैसे ही सर आएंगे। पहले सारे अरे में से आए थे तकरीबन। हाँ, तो अभी भी क्या पता रेज में आ जाए। अरे बहुत वास्ट टॉपिक है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको सारे लेक्चर जो है ना वो शेयर करता हूँ आपसे, यस सर। ठीक है? हमाद, समझ आ गई है? थैंक यू सर। चलें ठीक है सर फिर। एमसीक्यूज का सर? एमसीक्यूज में आपको बताया है ना जो हम क्लास में पढ़ सर रहे एक हैं। मिनट, एक दो सवाल करने थे हाँ हाँ पूछें। नईम, आपको तो हम सर। ढूंढ ढूंढ के थक गए, आप तो नजर ही ना आया हमें। बोले सर बोले। वो अब्बू का दरअसल ऑपरेट हो रहा था, इस वजह। भावलपुर आए सर हुए थे वो आप? ये तो बताएं इसका हाँ, क्या बताऊं? जी सर। क्या बताऊं? सर सिलेबस तो बता दें, ये फाइनल का सिलेबस सर। मिड में जो था वो तो है, इसके अलावा अरेज और फंक्शंस है, और एक पॉइंटर का टॉपिक है। ठीक है। मिड वाला सारा है? हाँ, उसमें वही है ना, लूप है, इफ एल्स है, वो तो यूज मिड होने ही वाला है। सर? हाँ हाँ, वो तो होना ही है ना। ठीक है, ठीक है सर। मतलब वो तो आपका ऑटोमेटिकली आ ही जाता है जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे। हाँ बोले बोले, ये कौन? सर एमसीक्यूज किस टाइप के होंगे? जिस तरह पहले आए थे सर मैं सेम बात वही कर रही हूँ मैम। होंगे। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ, जिस तरह पहले आए थे ना सेम वही होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलें ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। ठीक है सर। कामरान ठीक है सर। मजारी साहब, सीआर साहब, अटेंडेंस ले लें इनकी, इसी पर आएगा पेपर। अटेंडेंस ले लें इनकी। सर पेपर इजी होगा। सील फंक्शन में अगर तो हम सील फंक्शन में ऐसा कोई वैल्यू इनपुट कर दें, यानी कि 2 कर दें, 3 कर दें, तो इसमें फ़र्क पड़ेगा? तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप सील कर दें फ्लोर। सील और फ्लोर में बेसिकली फ़र्क क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? लेट्स सपोज के आपके पास, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों यूज़ करते हैं। कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप ये चाहते हैं कि मेरा जो कस्टमर है वो 45.50 ना दे मुझे, वो ऑटोमेटिकली जब मैं एक वो बना रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ, या एक मैं इसका बिल बना रहा हूँ, तो 45 हो जाए या 46 हो जाए, ठीक है? तो इस 45 या 46 से बचने के लिए हम मतलब 45.5 से बचने के लिए हम डायरेक्ट उसका जो वैल्यू है वो ऊपर ले जाते हैं, एक्सप्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली कर देते हैं हम फंक्शन लगा के। ठीक हो गया? ये होता है, समझ आइए बात की। अगर आप इसमें 1 2 3 4 इंटीजर दे देंगे कोई भी, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। सही है? इसमें अगर 0.5 से ऊपर है तो वो ऊपर वाली वैल्यू आ जाए, 0.5 से नीचे है तो नीचे वाली वैल्यू आ जाए सर। उसके लिए आप फिर इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे। किस तरह से भला करके दिखा रहा हूं आपको, कि अगर इफ सर स्क्रीन शो हो रही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब हो रही है? अब देखें, इफ आई इक्वल टू 1.6, आई जी सर अब हो रही है। जी सर हो रही है। आई ग्रेटर देन नम प्लस 0.5 कर देते, ठीक है? यानी कि कोई भी नंबर है, फर्ज करें नम इक्वल टू इस वक्त है 10, सही है? और इंट नम, अब यहाँ क्या होगा?
यहाँ थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। आई क्या होगा? ग्रेटर देन 0.5। इसके अंदर लॉजिक अब हमने ये बनानी है कि ये जो डेसिमल है ना, इसको चेक कर लेंगे। अगर ये ग्रेटर है 10.5 से या 0.5 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? सील फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके लिए ज़रा मुझे सोचने दें कि क्या होगा। नम फर्ज किया, नम ग्रेटर देन 0.5। थोड़ी सी लॉजिक बनाने दें। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोले। सर अरे जो पेपर में टूटी सारे इंक्लूड हैं दोनों? हाँ हाँ, एक 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 होगी। कौन सा उसके अंदर से? 1D। सिर्फ सर 1D अरे इंक्लूड हो हाँ गए? हाँ, नहीं नहीं 1D सिर्फ। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। क्या आ रहा है? सर दम के आगे सर वो आपने नहीं लगाया सर, वो क्या? डॉट नहीं लगाया इंट से सर, जहाँ पे नम डिक्लेयर किया है। कहाँ गया? किसने सवाल पूछा था ये? सवाल किसने किया था ये? सर मैंने किया था सर। वन हो गया? क्या नाम है? एहसान अहमद। एहसान देख लें। यस सर। 0.4 है तो क्या यस सर, है? देख लो। 0। ये 0 आ गया। ठीक है। इसी तरह Yes, से sir. अगर मैं इसे जी, sir. 0.6 कर देता हूँ तो फिर क्या है? 1। ठीक है, ये आपके आउटपुट थे। अब समझ आ गया? आप किसी और का कोई क्वेश्चन? यस यस सर। आप किसी और का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, आज तक के लिए इतना Sir. ही है। हाँ बोले। सर मेरी बात सुनिए। सर बोले। सर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना सर, यूट्यूब चैनल पे मुझे नहीं मिल रहा आपके चैनल मैं पे। सेंड कर देता हूँ अभी। ओके सर। अभी ये वाला लेक्चर भी अभी सेम एज इट इज मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलें ठीक है, फिर अभी तक के लिए सर इतना सॉरी ही। मुझे मिल नहीं रहे थे। अभी तक के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह। सर एरे का भी लिंक सेंड। हाँ मैं कर देता हूँ, सारे कर दूंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।